हेलो एवरीवन। इमेजिन कीजिए कि रात के बीच में आपकी आंख खुलती है। आपकी आंखें खुली हैं। आप अपना रूम देख सकते हैं। आप अपने हाथ हिलाने की कोशिश करते हैं लेकिन बॉडी रिस्पॉन्स नहीं करती। आप चिल्लाने की कोशिश करते हैं लेकिन आवाज़ नहीं निकलती। और अचानक ऐसे फील होता है जैसे रूम में कोई मौजूद है जो आपको देख रहा है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये गोस्ट, ब्लैक मैजिक या कोई सुपर नेचुरल अटैक है। लेकिन मेडिकली इस कंडीशन को स्लीप पैरालिसिस कहा जाता है। आज हम डिस्कस करेंगे स्लीप पैरालिसिस असल में क्या होता है, ब्रेन और बॉडी के अंदर स्लीप पैरालिसिस के टाइम क्या होता है, ये क्यों होता है और इसका रिस्क फैक्टर क्या है, इससे बचने के क्या तरीके हो सकते हैं, ये डिस्कस करेंगे। और वो बड़े मिथ्स जिन पर लोग यकीन करते हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि इसके पीछे की साइंस समझने के बाद इस कंडीशन का जो डर है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो सकता है आपके दिमाग से। पहले जानते हैं स्लीप पैरालिसिस क्या होता है। स्लीप पैरालिसिस एक टेम्परेरी कंडीशन है जिसमें इंसान सोते वक्त या नींद से उठते वक्त मुंह या स्पीक नहीं कर पाता। ये यूजुअली कुछ सेकंड्स से लेकर कुछ मिनट्स तक हो सकता है। इस एपिसोड के दौरान इंसान कॉन्शियस तो होता है, ब्रेन अवेक होता है, लेकिन बॉडी टेम्परेरीली पैरालाइज हो जाती है। ये एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा फ्राइटनिंग हो सकता है क्योंकि बहुत से लोग इस टाइम पर कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे कि चेस्ट पर प्रेशर, बोलने में दिक्कत, कोई हेलुसिनेशंस, किसी की प्रेजेंस को फील करना या चोकिंग जैसी सेंसेशंस। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये समझना है कि स्लीप पैरालिसिस आमतौर पर हार्मफुल नहीं होता। ये असल में नॉर्मल स्लीप प्रोसेस से रिलेटेड है जो टेम्परेरी तौर पर आउट ऑफ सिंक हो जाता है। अब पहले नॉर्मल स्लीप को समझते हैं। स्लीप पैरालिसिस को समझने के लिए हमें पहले समझना होगा कि नॉर्मल स्लीप कैसे काम करता है। स्लीप के दो मेजर टाइप्स होते हैं। पहले वाले को हम नॉन रेम स्लीप कहते हैं और दूसरे वाले को हम रेम स्लीप कहते हैं। रेम स्लीप का मतलब रैपिड आई मूवमेंट स्लीप होता है। ये वो स्टेज होता है जहाँ सबसे ज़्यादा विविड ड्रीम्स आते हैं। ब्रेन एक्टिविटी जो है बहुत हाई हो जाती है और बॉडी टेम्परली मसल पैरालिसिस में चली जाती है। हाँ, रेम स्लीप के दौरान ब्रेन जानबूझकर बॉडी की ज़्यादा मसल्स को टेम्परेरली स्विच ऑफ कर देता है। अब बॉडी पैरालाइज्ड क्यों होती है? ये असल में एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। सोचिए अगर बॉडी हर ड्रीम को फिजिकली एक्ट आउट करने लगे, जैसे कि भागना, फाइट करना, जंप करना, चिल्लाना, तो ये डेंजरस हो सकता है। इसलिए रेम स्लीप के दौरान ब्रेन स्टेम सिग्नल्स भेजता है जो टेम्परेरी तौर पर मसल मूवमेंट्स को ब्लॉक कर देता है। इस टेम्परेरी पैरालिसिस को रेम एटोनिया कहा जाता है। स्लीप पैरालिसिस का मैकेनिज्म हम देखते हैं। अब यहाँ स्लीप पैरालिसिस में क्या होता है? नॉर्मल कंडीशन में जब ब्रेन वेकअप होता है तो मसल पैरालिसिस भी साथ में ही खत्म हो जाता है। लेकिन स्लीप पैरालिसिस में ब्रेन पहले वेकअप हो जाता है, जबकि बॉडी अभी भी रेम पैरालिसिस में ही होती है। तो इंसान मेंटली अवेक हो जाता है लेकिन फिजिकली मूव नहीं कर पाता। स्लीप पैरालिसिस में क्या बॉडी चेंजेस होती हैं, इनको हम थोड़ा सा देख लें। एपिसोड्स के दौरान आंखें मूव कर सकती हैं। ब्रीदिंग जो हमारी है वो नॉर्मल रहती है। फियर की वजह से हार्ट रेट कभी कभी बढ़ सकती है। स्ट्रेस हार्मोन्स इंक्रीज हो जाते हैं इस टाइम पे और पैनिक एक्सपीरियंस को और ज़्यादा इंटेंस बना देता है। क्योंकि रेम ड्रीमिंग एक्टिविटी कभी कभी वेकफुलनेस के साथ ओवरलैप कर जाती है, इसलिए ब्रेन हालुसिनेशंस भी क्रिएट कर सकता है। इसी वजह से बहुत से लोग रिपोर्ट करते हैं कि उनको शैडोज दिखाई देती है इस टाइम पे। किसी की प्रेजेंस फील करते हैं लोग, फुटस्टेप्स सुनते हैं लोग, चेस्ट पर प्रेशर फील कर लेते हैं।
या डेंजरस सेंसेशंस का फ़ील होना भी हो सकता है। ये हैलुसिनेशंस बहुत रियल फ़ील होती हैं। इन्हें जनरली 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। पहला टाइप इंट्रूडर हैलुसिनेशंस कहते हैं उनको। ऐसा फ़ील होना कि रूम में कोई दूसरा भी मौजूद है। दूसरा चेस्ट प्रेशर हैलुसिनेशंस, जिसमें सफोकेशन होती है या चेस्ट पे प्रेशर फ़ील होता है। तीसरा वेस्टिबुलो मोटर हैलुसिनेशंस, ऐसा फ़ील होना जैसे कि फ्लोटिंग हो रही है बंदे की, फ्लाई कर रहा है ये। ये एक्सपीरियंसेस ब्रेन का ड्रीम मैकेनिज़्म और वेकफुलनेस के ओवरलैप की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। साइंस इन्हें न्यूरोलॉजिकल फिनोमेना के तौर पे एक्सप्लेन करता है, सुपरनैचुरल इवेंट्स के तौर पर नहीं। चलिए अब कॉजेज़ और रिस्क फैक्टर्स को भी जानते हैं। स्लीप पैरालिसिस किसी को भी हो सकता है, लेकिन कुछ फैक्टर्स इसका जो रिस्क है वो बढ़ा देते हैं। कॉमन काजेज़ क्या है? स्लीप डेप्रिवेशन, पूरी नींद ना लेना सबसे बड़ा ट्रिगर है इस बारे में। दूसरा है इरेगुलर स्लीप शेड्यूल, रोज़ अलग-अलग टाइम पर सोना नॉर्मल रेम साइकिल जो हमारा है उसको डिस्टर्ब कर सकता है। तीसरा है स्ट्रेस और एंग्जायटी, मेंटल स्ट्रेस स्लीप डिस्टर्बेंसेस को इंक्रीज कर सकती है। सुपाइन पोजीशन में सोना, बहुत से लोग सुपाइन पोजीशन में जो सोते हैं वो एपिसोड्स को ज़्यादातर रिपोर्ट कर लेते हैं। एक्सेसिव फटीग, ज़्यादा फिजिकल एग्जॉशन रेम इंस्टेबिलिटी ट्रिगर कर सकता है। नार्कोलेप्सी, ये एक न्यूरोलॉजिकल स्लीप डिसऑर्डर है जो स्लीप पैरालिसिस के साथ स्ट्रांगली एसोसिएटेड है। डिप्रेशन और एंजाइटी डिसऑर्डर्स, ये कंडीशंस एपिसोड्स की फ्रीक्वेंसी जो है उनको बढ़ा सकती है। सब्सटेंस यूज़ जैसे कि अल्कोहल लेना, स्टिमुलेंट्स को लेना और कुछ ड्रग्स स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब कर सकते हैं इंसान का। अब प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छी बात यह है कि स्लीप पैरालिसिस को यूजुअली मैनेज किया जा सकता है। प्रिवेंशन के बारे में अगर हम कुछ टिप्स दें तो गुड स्लीप हाइजीन मेंटेन करें, रोज़ 7 से 8 घंटे की नींद पूरी करें, फिक्स्ड स्लीप टाइमिंग्स रखने की कोशिश करें, स्लीप डेप्रिवेशन से बचें, स्ट्रेस कम करें, मेडिटेशन करें या कुछ एक्सरसाइजेज करें। रात में एक्सेसिव कैफ़ीन को अवॉइड करें। सोने से पहले स्क्रीन टाइम जो है अपना लिमिट करें। स्लीपिंग पोजीशंस अपनी इम्प्रूव करें। अंडरलाइंग डिसऑर्डर्स का ट्रीटमेंट करें। अगर एपिसोड्स फ्रीक्वेंट हों तो नार्कोलेप्सी जैसी स्लीप डिसऑर्डर्स की इवैल्यूएशन ज़रूर हो जाती है इस केस में। एपिसोड्स के टाइम पे क्या करें? अगर स्लीप पैरालिसिस हो तो काम रहने की कोशिश करें पहले। खुद को याद दिलाएँ कि ये टेम्परेरी है। स्लो ब्रीदिंग पर फोकस करें उस टाइम पे और पहले छोटी मसल्स मूव करने की कोशिश करें, जैसे कि फिंगर्स या आपके टोज़ उनको मूव करने की कोशिश करें। पैनिक करने से एपिसोड और ज़्यादा इंटेंस लग सकता है। ज़्यादातर एपिसोड्स कुछ सेकंड्स या मिनट्स में खुद ही रिज़ॉल्व हो जाते हैं। चलिए अब मिथ्स और फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। मिथ नंबर 1 अगर हम देखें कि ये घोस्ट्स या सुपरनैचुरल फोर्सेस की वजह से होता है, मगर फैक्ट क्या है? ये साइंटिफिकली रिकॉग्नाइज्ड स्लीप फिनोमिनन है। नंबर 2 मिथ अगर हम देखें तो स्लीप पैरालिसिस से इंसान मर सकता है। फैक्ट है स्लीप पैरालिसिस खुद आम तौर पर हार्मफुल नहीं होता। मिथ नंबर 3, ये सिर्फ मेंटली इल लोगों को हो सकती है, मगर फैक्ट ये है ये कंप्लीटली हेल्दी इंडिविजुअल्स में भी हो सकता है। मिथ नंबर 4, ये पोजेशन की वजह से होता है। फैक्ट क्या है? रेम ओवरलैप की वजह से हेलुसिनेशंस और फ्राइटनिंग सेंसेशंस क्रिएट होती है। ये बाकी कोई अलग से कोई बीमारी नहीं। कंक्लूजन में हम बताएं स्लीप पैरालिसिस बहुत टेरिफाइंग हो सकता है, लेकिन इसकी साइंस समझने के बाद डर काफ़ी कम हो जाता है। ये असल में एक टेम्परेरी मिसमैच है जहां ब्रेन वेकअप हो जाता है लेकिन बॉडी अभी भी रेम स्लीप पैरालिसिस में होती है। अगर एपिसोड्स रेयर हों तो यूजुअली ये हार्मलेस होता है, लेकिन अगर ये फ्रीक्वेंटली हो रहे हों या डेली लाइफ को अफेक्ट कर रहे हों तो एक स्लीप स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो ऐसे कंटेंट के लिए चैनल फॉलो करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। पीस।